हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। निफ्टी और बैंक निफ्टी आज इंट्राडे बहुत ही साइडवेज मूवमेंट करते हुए नजर आए। निफ्टी सिर्फ और सिर्फ 64 पॉइंट्स और बैंक निफ्टी 164 पॉइंट मूव करता हुआ नजर आया हुआ है। लेकिन ये साइडवेज होने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन और वो है आज यूएस के अंदर में जो पॉलिसी की आउटकम्स आने वाले हैं उसके चलते हुए ये साइडवेज मूवमेंट देखने को हमें मिला हुआ है। तो डेफिनेटली जो रिएक्शन आएगा वो 12 बजे के बाद में रात को आएगा और जिसके ऊपर हम कल रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। लेकिन जो 18,660 के आसपास की निफ्टी की क्लोजिंग हुई है, अगर वो कल नीचे जाता है तो क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, क्या बैंक निफ्टी को एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखा सकती है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे आज के इस एपिसोड में। फिलहाल निफ्टी पे नजर डालिए। 2 दिन के ग्रीन कैंडल के बाद में एक छोटा सा रेड कैंडल बनता हुआ नजर आया और इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन के आसपास में आता हुआ नजर आया। एक चीज ये इंडिकेट करता है कि अगर ब्रेकआउट हुआ तो बढ़िया ब्रेकआउट होता हुआ नजर आएगा, अगर डाउनफॉल हुआ तो इन लेवल्स के आसपास से सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है। तो कौन से लेवल्स पे नजर रखें? इन केस अगर डाउन होते हुए नजर आया निफ्टी तो हमारी नजर जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 18,550 के आसपास में, पहला। सेकंड, अगर थोड़ा और नीचे जाता है तो ये पर्टिकुलर लेवल जो कि 18,500 के आसपास में, ये भी एक बार सपोर्ट का काम कर सकता है विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 18,420। ये आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। रीजन क्या है? इसके नीचे हम जाएंगे तो एक बार पूरा चांसेस बनता है यहां से लगभग 60 पॉइंट्स और नीचे जाएं 18,350 360। यहां पे आने के बाद में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। लेकिन क्या उन लेवल्स का वेट करना चाहिए? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि अगर 18,450 के नीचे अगर काम करना चालू कर देता है निफ्टी तो थोड़ा सा बैरिश काइंड ऑफ हो सकता है। और कल तो आज का जो मीटिंग है उसके बाद में मूवमेंट आएगा, तो डेफिनेटली हो सकता है वो ट्रेंड कंटिन्यू कर जाए। सो थोड़ा सा वहां पे कॉशियस होने की जरूरत है। ऊपर की तरफ में आपके लिए जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा था ये पर्टिकुलर रेंज जो 18,660 के आसपास ही है। दूसरा 18,720 कल भी हमने डिस्कस किया था, जिसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। और एक बार ये गैप फिल हो जाता है, या आप ऐसा बोलिए 18,750 18,800 का रेंज एक बार मोस्ट स्पेसिफिकली आई फील 18,750 का रेंज अगर क्रॉस करता है तब हम 19,000 की तरफ जाते हुए नजर आ सकते हैं। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल 18,720 18,600 18,550 इन केस इन रेंज के आसपास में काम करता है तो आपको क्या करना चाहिए? 18,550 500 दोनों ही लेवल पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। स्टॉप लॉस आपके सामने दे दिया है, टारगेट ऊपर की तरफ आपका बनेगा 18,700 का। इन केस अगर 18,660 क्रॉस करके टिक जाता है तब आप आने वाले वीक के अंदर, कल के दिन एग्जैक्टली नहीं बोलूंगा, बट 18,800 18,850 के लेवल के लिए आप काम करते हुए इमीडिएटली नजर आ सकते हैं। दिस इज 18,850 ओनली। बोलने के पीछे रीजन एक और है। रीजन क्या है? अगर आप डेटा पे नजर डालें, स्पेसिफिकली कल तो एक्सपायरी है तो थोड़ा सा डेटा देखना चाहिए। डेटा पे 18,600 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, हम उसके ऊपर क्लोज हुए हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पे पोजीशन बनी है। और कल जिस अनवाइंडिंग की हमने बात की थी वो अनवाइंडिंग होते हुए आज तो नजर नहीं आई है। कितना ओपन इंटरेस्ट है? 1.65 लाख। क्या ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है? डेफिनेटली नॉट हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट। मैं बोलूंगा 2 स्ट्राइक शेयर कर रहे हैं जो कि है 18,700 एंड 19,000 का स्ट्राइक। ये दोनों स्ट्राइक पे लगभग सेम है, 2.06 एंड 2.15 लाख का। सो 19,000 थोड़ा दूर है, बट 18,700 एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बिल्टअप है और दिन के दौरान यहाँ पे लगभग 34,000 लॉट की राइटिंग होते हुए नजर आई है। यानी कल 18,700 यानी इस पर्टिकुलर रेंज के ऊपर निकल के टिकना थोड़ा मुश्किल है। अगर निकल गए या ओपनिंग उसके ऊपर हो जाती है सो डेफिनेटली आपको कुछ 60 पॉइंट 70 पॉइंट ऊपर जाने के बाद में, यानी 18,760 770 निकलने के बाद में आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है इस लेवल के आसपास में। सेकेंड, अगर उसे भी क्रॉस करते हैं तो 18,800 पे भी बढ़िया ओपन इंटरेस्ट है और वो है कितना 1.73 लाख का। सो ओपन इंटरेस्ट तो ये भी बढ़िया है, इसे क्रॉस करना मुश्किल होगा। पूरी कोशिश होगी कि 18,800 पे मार्केट रुक जाए, उसके ऊपर न जाए। इन केस अगर ट्रेंड बहुत ही पॉजिटिव हुआ तो ही ये टूटने के चांसेस हैं, नहीं तो 18,700 18,600 लग रहा है इसी के बीच में शायद से कुछ होता हुआ नजर आएगा। सो ये हो गया आपके लिए ऊपर की तरफ में सारे के सारे रेजिस्टेंस अगर निफ्टी ऊपर की तरफ जाता है तो। और इसी से लगता हुआ हमारा लेवल्स भी आपके सामने है 18,750 800 का जो रेंज हमने बताया, 18,720 18,660 दिस आर द रेंज आपके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। तो दोनों सिंक में है। अगर मैं
सपोर्ट की बात करूं तो सपोर्ट में 18,600 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है और ये 1.83 लाख का। सो 18,600 में पुट साइड में भी, 18,600 में कॉल साइड में भी, दोनों साइड में रेजिस्टेंस है। करो या मरो वाली कहानी यहीं पे है। दो हमने 60 पॉइंट ऊपर की क्लोजिंग दी है, बट अभी तक शॉर्ट कवरिंग आई नहीं है और ये शॉर्ट कवरिंग 18,720 के ऊपर ही आएगी। 18,600 की उसके ऊपर ही आएगी। अगर आएगी तो आपको अच्छे मूव्स देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। दूसरा 18,500 पे जो सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है, ये ऑप्शन चेन पे भी देखने को मिल रहा है। 18,500 के पुट ऑप्शन पे लगभग 1.52 लाख की राइटिंग करके रखी गई है। और सबसे इंटरेस्टिंग एक और पॉइंट के बारे में बात करना चाहूंगा जो है 18,550। नॉर्मली आई डोंट कंसीडर दिस 50 पॉइंट्स का, बट यहाँ पे कुछ अच्छे, माफ करिए 18,650 है। यहाँ पे राइटिंग जाते जाते बढ़िया हुई है। 72,000 की सिर्फ राइटिंग हुई है और ओपन इंटरेस्ट 89,000 का है। सो लगभग 90% राइटिंग आज जाते जाते यहाँ पे करके गए हैं। सो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बोल लीजिए, ओवर कॉन्फिडेंस ये पोजीशन बनती हुई नजर आई। कल इसका इंपैक्ट आपको मार्केट पे देखने को मिलेगा। अगर एफआईआई डेटा के बारे में बात करें तो कैश मार्केट का ही डेटा अभी तक अपलोड हुआ है, जिसके अंदर में कैश मार्केट के अंदर में एफआईआई ने लगभग 372 करोड़ की खरीदारी की है और डीआईआई ने भी लगभग 926 करोड़ की खरीदारी। सो ओवरऑल बाइंग फिगर आया है, ये बढ़िया चीज है। मार्केट आज थमा हुआ है। आज 12 बजे के रिएक्शन के बाद में मार्केट काम करता हुआ नजर आएगा। हमने दिन के दौरान एक ट्रेड के ऊपर काम किया था और वो था 18,700 का कॉल ऑप्शन। 50 पॉइंट के आसपास में हमने बाय किया था। लगभग 95 का टारगेट था, ना ही स्टॉप लॉस हिट हुआ है। 75 तक गया था, वहां से रिवर्स हुआ है। सो कल के दिन में देखेंगे आइदर ये जीरो और हीरो वाला चीज हो सकता है। मतलब 18,750 के ऊपर गया तो डेफिनेटली आपको अच्छा खासा मूव, अच्छा खासा प्राइस देखने को मिलेगा। अगर नीचे 18,600 के आसपास आता तो स्टॉप लॉस हिट होगा। ये अभी भी ओपन है। मैंने 18,700 का कॉल सेल किया था। कॉल सेल करने के पीछे रीजन क्या है, माफ करिए पुट सेल किया था। पुट सेल करने के पीछे रीजन क्या था कि मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे कॉल लिखा हुआ है। पुट सेल करने के पीछे रीजन क्या था, मुझे लगा था मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, जो स्टार्टिंग में हुआ भी, बाद में लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता हुआ नजर आया। बैंक निफ्टी की बात करेंगे। बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई फिर से लगाते हुए नजर आया आज के दिन में। हाँ, रेड कैंडल है, बट मैंने बताया रेड कैंडल क्यों बना है। रेड कैंडल सिर्फ और सिर्फ वो न्यूज के चलते बना हुआ है। एक चीज और अगर आप नजर डालना चाहें तो बैंक निफ्टी ये पर्टिकुलर ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है अभी तक तो एटलीस्ट। कल इस ट्रेंड के लाइन के ऊपर निकलते हैं तो बढ़िया मूव देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ अगर देखें तो ऐसा कोई ट्रेंड लाइन बन तो नहीं रहा है, बट एक बार अगर आपको समझना है, एक बार आपको देखना है तो यू कैन टॉक अबाउट दिस, जिसके साइडवेज आके हमने क्लोजिंग दी हुई है। सो इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से बन के आते हैं, डेफिनेटली कल भी हमने डिस्कस किया था 43,900 के नीचे आता है थोड़ा, या इसके आसपास ही एक बढ़िया इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बाय करना है तो यहाँ पे बाय कर सकते हैं विथ स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ 43,750। कितना है, लगभग 150 पॉइंट का ये है। 150 पॉइंट, क्योंकि ये एक ऐसा रेंज है ना जहाँ पे बाइंग होगी। या अगर आपको इसको थोड़ा सा और देख सकते हैं तो मैं बोलूंगा 43,690 तक पहुंच जाइए। क्यों? क्योंकि 14,750 से 43,750 से 43,800 बढ़िया अपॉर्चुनिटी है बाय करने के लिए। ये है कंजर्वेटिव ट्रेडर्स के लिए, नहीं एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए। कंजर्वेटिव ट्रेडर्स को वेट करना चाहिए और इन लेवल्स का 43,400 के आसपास का विद स्टॉप लॉस ऑफ 43,100 एंड टारगेट अराउंड 44,000। जिस तरह से बैंक निफ्टी काम कर रहा है 45,000 जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बनती है। कल के दिन में नहीं, पर आने वाले वीक के अंदर में ज्यादा बनती है। जो ऑप्शंस में दिखा रहे हैं डेटा, 44,000 के कॉल ऑप्शंस पे आपको लगभग 1.39 लाख का ओपन इंटरेस्ट मिलेगा। 44,500 के कॉल ऑप्शन पे आपको लगभग 1.101 लाख का ओपन इंटरेस्ट मिलेगा। यानी ये दोनों रेजिस्टेंस का काम करेंगे, लेकिन हम तो 44,000 के ऊपर क्लोज हुए हैं। बट इवन दो 44,000 के पुट ऑप्शन पे भी लगभग 1.20 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। यानी यहां पे 44,000 करो या मरो की पोजीशन में है। 43,500 लगभग 1.24 लाख ओपन इंटरेस्ट। तो ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 500 पॉइंट दोनों साइड में। 44,000 करो या मरो, उसके ऊपर सस्टेन करते हैं, 44,200 के ऊपर जाते हैं, डेफिनेटली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनते हुए मार्केट में नजर आ सकती है। अगर निफ्टी बैंक के जो स्टॉक्स हैं, प्रोमिनेंट स्टॉक, उसके अंदर की बात करें, एक्सिस बैंक अभी भी अप ट्रेंड में काम कर रहा है और इसके अंदर में इन्वेस्टेड रहना अच्छा है। अभी भी यहाँ पे अच्छे मूव्स देखने को मिल सकते हैं। एचडीएफसी बैंक हमने पहले ही बात किया हुआ था, ब्रेकआउट कंप्लीट दे चुका है, 1662 पे काम कर रहा है, बढ़िया मूव है।
ICICI बैंक के अंदर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन ये पर्टिकुलर रेंज जैसे ही ब्रेक होता है, ये देखिए एक पैरेलल ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि एक जोन में है, जिस तरफ आइदर साइड तोड़ता है, अगर नीचे की तरफ तोड़ता है तो ये इस रेंज के आसपास आएंगे, ऊपर की तरफ 960 ब्रेक होते हुए नजर आ सकता है। 920 पे है, 40 पॉइंट ऊपर नीचे का एक बार टारगेट बन रहा है, एक बार इसे ब्रेक करता है तो SBI ब्रेकआउट, कल भी हमने डिस्कस किया था कि SBI ब्रेकआउट के कगार पे है, SBI ब्रेकआउट देते हुए नजर आ चुका है। कल मार्केट संभल गया तो ये 640 की तरफ जाता हुआ नजर आएगा आपको। कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में बात करते हैं, जो फॉल हुआ था उस फॉल को पिछले 3 दिनों से संभाल रहे हैं, और एक बार इस रेंज के ऊपर निकल जाता है तो वापस से हम लगभग 1915 के आसपास जाने की कोशिश करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक। अच्छा, ये सब होता है तो बैंक निफ्टी आपका 45,000 ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। मेरे पोजीशन के बारे में बात करते हैं, मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 620-500 का पुट ऑप्शन सेल किया था, और बीच में जब मार्केट नीचे जाने लगा तो डेफिनेटली मैंने उसे स्क्वायर ऑफ कर दिया, बट बाद में अगर रखता तो अच्छी प्रॉफिट हो सकते थे वहाँ पे। 18,700 का पुट ऑप्शन आज मैंने सेल किया, जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है, एंड एट द सेम टाइम मैंने उसे हेज किया 18,550 से 18,750। मेरा जो ऑप्शन सेल किया गया है मैंने उसके बारे में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। सो दिस माय ओपन पोजीशन 11,970 आज के दिन का प्रॉफिट था। आई एम एक्सपेक्टिंग कि कल मार्केट 18,700 के ऊपर क्लोज कर जाए, 750 के ऊपर क्लोज कर जाए, तो डेफिनेटली आई विल हैव गुड प्रॉफिट इन दिस। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड माय पोजीशन। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में आपने हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लिया रहेगा। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। Just let me check in case if you have got the FII data. I'm just checking it. Today is 14th December. Yes, we have got the FII data also. So let me mention about the FII data also. मिस नहीं करे तो अच्छी बात है। कैश मार्केट में तो खरीदारी हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में FII ने 635 करोड़ की बिकवाली की है, और इंडेक्स ऑप्शन नहीं देखेंगे, स्टॉक फ्यूचर में 559 करोड़ की खरीदारी। सो ये दोनों तो यहीं पे नलिफाइड हो जाते हैं, इसका बात नहीं है। ओवरऑल ठीक ठाक ही डेटा है। कल इंडेक्स फ्यूचर में 556 करोड़ की खरीदारी थी, आज 635 करोड़ की बिकवाली होते हुए नजर आ रही है। तो न्यूट्रल व्यू लेके जाएंगे FII की पोजीशन से। तो थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस। होप कल का दिन अच्छा हो, बेहतरीन हो। गुड नाइट।